हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 22B का 14 नंबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या है? अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर इन लेंथ एंड 22 मीटर इन विड्थ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर फील्ड जो कि 30 मीटर लेंथ का है एंड 22 मीटर विड्थ का है। अब क्या है? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स मतलब दो रोड है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक रोड ऐसे होगा तो एक रोड इस पर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखो, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स ईच 2.5 मीटर वाइड, मतलब जो दोनों रोड है वो रोड का कुछ तो चौड़ाई होगा ना, लेंथ। जैसे ये रोड है, एक रोड ऐसे, तो इसका चौड़ाई होगा। लेंथ तो कितना भी हो सकता है, ये कहीं तक भी जा सकता है, बट ये जो विड्थ है ये कुछ तो होगा रोड का, वो 2.5 मीटर वाइड है। रोड का जो वाइड है, ये चौड़ाई है, वो 2.5 मीटर है। आर ड्रॉन इनसाइड द फील्ड, मतलब ये रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर ही ये रोड को ड्रॉ करना है, इनसाइड द फील्ड, सो दैट वन रोड इज पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द फील्ड। मतलब एक रोड जो है वो लेंथ ऑफ द फील्ड ये है, ये विड्थ ऑफ द फील्ड है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द फील्ड के पैरेलल एक रोड ड्रॉ करना है जो कि 2.5 मीटर वाइड होगा। ठीक, एक रोड ड्रॉ कर दिए, इसका ये जो है वाइडनेस ये 2.5 मीटर का है। ठीक है, मतलब सब जगह 2.5 मीटर है, लेंथ के पैरेलल है। एंड द अदर रोड इज पैरेलल टू इट्स विड्थ, एक दूसरा रोड है जो कि इस विड्थ जो है फील्ड का उसके पैरेलल है। तो एक रोड ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये रोड भी 2.5 मीटर ही विड्थ का है। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड्स, मतलब जो ये रोड्स क्रॉस हो रहा है, दोनों रोड, इसका एरिया निकालना है। मतलब हमें किसका एरिया निकालना है? यहाँ से यहाँ तक और ये वाला भी, मतलब ये पूरा एरिया हमें निकालना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें इसका एरिया निकालने के लिए? ये रोड है, ये भी एक रेक्टेंगल का ही शेप में है, देखो। तो इसका लेंथ चाहिए और इसका ब्रेड्थ चाहिए। तो लेंथ यहाँ ये इसके पैरेलल है रोड, तो ये 30 मीटर है, तो ये भी 30 मीटर होगा, इसका भी लेंथ, ये भी 30 मीटर लेंथ का हो जाएगा। और ये रोड और लेंथ 30 मीटर हो गया और विड्थ 2.5 मीटर रोड का दिया हुआ है, मतलब ये रेक्टेंगल 2.5 मीटर विड्थ है इसका। ठीक है, तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता चल गया, तो इस रोड का हम लोग एरिया निकाल लेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करेंगे? इस रोड का एरिया निकालेंगे। इस रोड का लेंथ कितना है? ये वाला इस रोड के लिए लेंथ हो गया, तो ये 22 मीटर जो दिया हुआ है यही इसका लेंथ हो गया इस रोड का। ठीक है, ये 22 मीटर लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक। और विड्थ इसका भी कितना है? 2.5 मीटर, मतलब यहाँ से 2.5 मीटर इसका विड्थ है। तो इसका भी एरिया निकल जाएगा, इस रोड का भी। अब देखो, जब हम लोग ये दोनों रोड का एरिया निकाल रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या हो रहा है? 2 बार काउंट हो जा रहा है ये वाला पोर्शन। एक बार इसका जब एरिया निकालें, ये वाला एरिया जब निकालें तब भी ये वाला एरिया आ गया, और जब ये वाला एरिया निकालें तब भी ये वाला एरिया आ गया, मतलब ये एरिया 2 बार काउंट हो रहा है। तो इस एरिया को निकाल के इसको एक बार माइनस कर देंगे, ये पूरा इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों एरिया को प्लस करेंगे, क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स निकालने बोला है, मतलब दोनों का एरिया। तो दोनों रोड का एरिया प्लस करेंगे, तो ये 2 बार जो ऐड हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसका एरिया निकाल के एक बार माइनस कर देंगे, तो ये पूरा रोड का एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, ये वाला क्या है? 2.5 मीटर है, क्योंकि ये रोड का विड्थ 2.5 मीटर है। और ये वाला क्या है? 2.5 मीटर है, क्योंकि ये वाला इस रोड का विड्थ 2.5 मीटर है। मतलब ये एक स्क्वायर है जो जिसका साइड है 2.5 मीटर, तो स्क्वायर का एरिया आराम से निकल जाएगा। अब जब एरिया इसका भी निकल जाएगा तो हम लोग सब एरिया निकाल के इस क्रॉस रोड का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ द रोड पैरेलल, area of the road parallel to length of the field, length of the field, मतलब उस रोड का एरिया जो कि फील्ड का लेंथ के पैरेलल में है। क्या हो जाएगा? 30 इंटू
2.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 30 इंटू 25 कितना होगा? 750, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब 75 मीटर स्क्वायर, 75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका एरिया, इस रोड का एरिया। एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड पैरेलल टू विड्थ ऑफ द फील्ड। ठीक है, विड्थ ऑफ द फील्ड के पैरेलल जो रोड है उसका एरिया क्या हो जाएगा? 22, इसका लेंथ हुआ 22 मीटर इंटू विड्थ क्या हुआ इस रोड का? 2.5 मीटर। ये इसका इंटू करो, क्या आएगा? यहाँ पे कर लेते हैं, 22 इंटू 25, 50, 055, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 50 मीटर स्क्वायर इसका आ गया एरिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ये निकाल देते हैं, क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे दोनों रोड क्रॉस कर रहा है। एंड एरिया ऑफ द रोड ऑफ कॉमन रोड, जो दोनों रोड में कॉमन हो, उसका एरिया क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 2.5 मीटर है दोनों, मीटर स्क्वायर, 625, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 6.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लिए इसका भी एरिया जो कॉमन है। देयरफॉर एरिया ऑफ, जो निकालने बोला है, क्रॉस रोड्स, एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों को प्लस करेंगे, इस एरिया को और इस एरिया को, 75 प्लस 55 माइनस 6.25 मीटर स्क्वायर। अब इसको प्लस करो, 130 माइनस 6.25 मीटर स्क्वायर, इसको माइनस कर देते हैं, 75, यहाँ आ गया 123.75 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:4। लेंथ और ब्रेड्थ रेशियो में दिया हुआ है 5:4 में, एंड इट्स एरिया इज 3380 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹75 पर मीटर। ठीक है, तो इसको फेंसिंग करना है, उसका कॉस्ट क्या होगा? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको मान लेंगे अगर 4x तो ये हो जाए 5x, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, 5x और 4x हो गया। अब इसको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब इधर फेंसिंग करना है, फेंसिंग लगाना है इधर चारों तरफ, मतलब क्या करना है, उसका क्या कॉस्ट आएगा? एट द रेट ऑफ ₹75 पर मीटर, मतलब 1 मीटर अगर लगाते हैं तो ₹75 लगता है। तो ये पूरा कितना मीटर होगा वो हमें निकालना है, मतलब ये कितना बाउंड्री, इसका कितना मीटर होगा लेंथ में, तो बाउंड्री को ही तो पेरीमीटर बोलते हैं ना, तो इसका पेरीमीटर सबसे पहले निकालना होगा हमें। पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L+B, तो लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, जो कि अभी x का टर्म में है, तो इसका x हटाना है पहले, उसके बाद फिर हम लोग पेरीमीटर फाइंड करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करेंगे। तो x कैसे हटेगा? क्योंकि इसका एरिया दिया हुआ है, गिवन एरिया इज इक्वल टू 3380 मीटर स्क्वायर, ये जो एरिया है वो इतना है। तो अभी हम लोग उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, गिवन एरिया इज इक्वल टू 3380 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, क्या हो जाएगा? 4x × 5x, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3380 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं, 5 4 जा 20 और x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 3380 मीटर स्क्वायर। अब x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, 20 इधर बाय हो जाएगा, बाय 20, 0 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18।
अब x का वैल्यू निकालना है, मेरा तो x स्क्वायर का है तो इधर रूट आ जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। 169 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मीटर। x का वैल्यू 13 मीटर आ गया, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ये 5x है लेंथ, तो 5 इंटू 13 5 जो 65 मीटर, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा 4 इंटू 13 52 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ पता चल गया। अब इसका निकालेंगे हम लोग पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का लेंथ कितना है। पेरीमीटर वही तो होता है कि सारा साइड का लेंथ ऐड करके जो निकलता है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। तो अभी हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। बैठा दो, 2 इंटू एल क्या है 65 प्लस 52, 2 इंटू 11 117 मीटर। इसको इंटू कर दो 234 मीटर। मतलब जो इसका बाउंड्री है ये पूरा लेंथ अगर ऐड करेंगे तो 234 मीटर लगेगा। मतलब 234 मीटर लेंथ का फेंसिंग करना होगा। अब कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है कि 1 मीटर फेंस करने में 75 रुपीज़ लग रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ फील्ड कितना लग रहा है, रुपीज़ 75। तो यहाँ लिख देते हैं रुपीज़ 75। अभी हम लोग को कितना फेंसिंग करना है, 234 मीटर तक फेंसिंग करना है। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 234 मीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें इंटू हो जाएगा 234 इंटू 75, ये रुपीज़ में आएगा। इसको इंटू कर लेते हैं, ये इंटू होके आ गया 17,550 रुपीज़। ये हो गया इसका आंसर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो गया 17,550 रुपीज़। समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ कॉन्फ्रेंस हॉल आर इन द रेशियो 7:4। एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा क्योंकि 7:4 में दे दिया लेंथ ब्रेड्थ, सेम तो है नहीं, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ठीक है, 7:4 है, मतलब इसका लेंथ 7x और ब्रेड्थ होगा 4x, मान लेते हैं x का टर्म में। एंड इट्स पेरीमीटर इज 110 मीटर, मतलब ये बाउंड्री है, इसको अगर सब प्लस करेंगे तो 110 मीटर आएगा। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल। सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं, फिर नंबर 2 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू 7x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4x। ठीक है, 7x और 4x मान लिए। अब गिवन क्या गिवन है, पेरीमीटर 110 मीटर है। गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 7x प्लस 4x इज इक्वल टू 110 मीटर। इसको प्लस करो, 11x इज इक्वल टू 110 मीटर। दिस इम्प्लाइज, यहाँ देखो सभी इंटू में है, ये भी इंटू में है, तो 2 इंटू 11 इधर बाय हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 110 मीटर बाय 2 इंटू 11। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 11 10 जा हो जाएगा कैंसिल, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 5 मीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ अब निकाल सकते हैं। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 7 इंटू 5 35 मीटर, और ब्रेड्थ क्या हो गया 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ निकल गया। फर्स्ट नंबर में क्या निकालना है, एरिया। तो फर्स्ट नंबर का निकालते हैं। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 35 इंटू 20, इसको इंटू कर देते हैं 700 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। अब इसका दूसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइल्स, फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स
ईच रेक्टेंगल ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। मतलब जो टाइल्स लगा रहे हैं इसमें, वो रेक्टेंगल शेप में है। जैसे ऐसे टाइल्स होगा रेक्टेंगल शेप में, ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर लेंथ होगा और 20 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होगा। रिक्वायर्ड द फ्लोरिंग ऑफ द हॉल। तो ऐसा टाइल्स कितना लगेगा, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। मतलब ऐसा टाइल्स, जैसे एक लगाए यहाँ पे, है ना, फिर एक लगाएंगे यहाँ पे, तो ऐसा टाइल्स इसको पूरा कवर करने में कितना टाइल्स लगने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टाइल्स यहाँ लगा रहे हैं, मतलब इस पूरा एरिया में हम लोग इस साइज का टाइल्स लगाते जाना है। मतलब इस एरिया को हम लोग इस टाइल्स में ऐसे ऐसे डिवाइड करते जा रहे हैं, इस पूरा हॉल का एरिया को डिवाइड करते जा रहे हैं। मतलब ये पूरा कॉन्फ्रेंस जो हॉल है उसका एरिया को एक टाइल्स का एरिया से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा, कितना लगाना है उसमें। तो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइल्स का साइज क्या दिया हुआ है। नंबर 2 का बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन साइज ऑफ टाइल्स, साइज ऑफ अ टाइल्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है साइज टाइल्स का। अभी हम लोग को क्या करना है, ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, साइज ऑफ टाइल्स जो दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में है, और हमारा लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो मीटर में है। देखो, तो जो हम लोग हॉल का एरिया निकालेंगे वो तो देखो निकला हुआ यहाँ पे मीटर स्क्वायर में निकलेगा, और टाइल्स का एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर में निकलेगा। तो पहले इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज करने के लिए 25/100 मीटर इंटू 20/100 मीटर, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.25 मीटर इंटू 0.2 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। अब दोनों मीटर में आ गया। तो साइज ऑफ टाइल्स ये दिया हुआ है, देयरफॉर अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स कितना लगेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग द हॉल, हॉल को पूरा फ्लोरिंग करने के लिए कितना टाइल्स चाहिए। एरिया ऑफ हॉल बाय एरिया ऑफ अ टाइल्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ हॉल यहाँ पे 700 है, 700 मीटर स्क्वायर बाय एरिया ऑफ टाइल क्या होगा 0.25 इंटू 0.20 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो हट गया। अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो इसके साथ 2 0 लगेगा, इसको कैंसिल कर देते हैं 25 से, या 5 का टेबल से पहले कैंसिल करते हैं। 5 1 जा 5 और यहाँ पर 3 0, फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 2 0। अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, 20 है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 2 0 लगेगा। 2 0 लग गया तो 1 0 हट गया, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2 5 जा 10। अब इसको इंटू करके लिख दो, कितना आया यहाँ पे 2800 इंटू 5, 0 0 8 5 जा 40, 4 5 2 जा 10 और 4 14, 14,000 टाइल्स लगेगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। उसको पूरा टाइल्स लगाने के लिए कितना नंबर ऑफ टाइल्स लगेगा, 14,000 टाइल्स लगेगा। चलो अब नेक्स्ट नंबर 3 का देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹1400 पर 100 टाइल्स। पर 100 मतलब 100 टाइल्स लगाते हैं तो इतना कॉस्ट लगेगा। तो हम लोग को कितना लगाना है 14,000 टाइल्स। तो 14,000 टाइल्स लगाने में कितना कॉस्ट लगेगा वो फाइंड करना है। तो नंबर 3 को बनाते हैं, जो गिवन है वो लिखो। गिवन कॉस्ट ऑफ 100 टाइल्स, कॉस्ट ऑफ 100 टाइल्स यही दिया हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ 100 टाइल्स दिया हुआ है ₹1400, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, या 100 टाइल्स के बारे में बात हो रहा है तो पहले हम लोग 1 टाइल्स का निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 टाइल्स इज इक्वल टू 1400
बाय 100, ये कैंसिल हो गया, मतलब 14 रुपीज़ 14। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना निकालना है, कॉस्ट ऑफ 14,000 टाइल्स, 14,000 टाइल्स ही पूरा लगेगा, इज इक्वल टू 14 इंटू 14,000 रुपीज़। अब इसको इंटू कर दो, बस हो जाएगा। ये इंटू के कितना आया, 196 रुपीज़, 196, इसमें 3 जीरो लगा देना है, मतलब ये कितना हो गया, 1,96,000 रुपीज़। पूरा खर्चा कितना आएगा 14,000 टाइल्स लगाने में, 1,96,000 रुपीज़ लगेगा। सही बात है, ऐसे ही महंगाई बहुत है। ये हो गया आंसर। तो अब हमारा एक्सरसाइज 22 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज 22 भी कंप्लीट हो चुका है, हम एक्सरसाइज 22C स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।